क्लास 10 से बिलोंग करने वाला चैप्टर है केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 2। तो पहले हम देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। Those substances which are sour in taste and give H positive ion in aqueous solution। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो जहां पर किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जहां पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा, तो ऐसे जो सॉल्यूशन है तो वो सब एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। और जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, H पॉजिटिव आयन देगा। तो ऐसे जो सबस्टेंसेस है वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। तो एसिड की जो जनरल प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी है कि एक तो ये क्या होता है, ये टेस्ट में सॉर होता है, खट्टा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये लिटमस पेपर से जब इसको हम टेस्ट करेंगे तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर होगा तो वो किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा लिटमस पेपर के ऊपर। और जब हम इसको मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ यूज करेंगे, जो कि एक टाइप का इंडिकेटर है, तो उसमें ये कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। और आगे हम देखते हैं कि अगर फिनोप्थलीन, ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो जब हम फिनोप्थलीन के साथ किसी एसिड को ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, कलरलेस हो जाएगा। और इसकी जो पीएच स्केल पर वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लेस देन 7 से 1 की तरफ जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना ही जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी और H पॉजिटिव आयन भी इंक्रीज होते जाएंगे। और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी हम इसको पानी में मिक्स करेंगे किसी भी एसिड को, तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या हो सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सकता है। आई होप आप इसकी प्रॉपर्टीज को समझ गए होंगे। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड पे कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो मेजरली एसिड के जो टाइप है वो किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किए गए हैं, 3 बेसिस हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन, सेकेंड है कि कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाते टाइम, और थर्ड है कि उन एसिड्स का क्या सोर्स है। तो हम तीनों के बेसिस पे देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के एसिड्स होते हैं। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स के बेसिस पे। सोर्स मतलब कि ये जो एसिड है वो हमें कहाँ से अचीव होते हैं, एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला टाइप, मिनरल एसिड। तो ये क्या है, द एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जितने भी एसिड हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, अर्थ से, या अर्थ में पाए जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं उनसे अचीव होते हैं, तो वो सब हमारे मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं मिनरल एसिड के कौन कौन से हैं। तो मेजरली 3 मिनरल एसिड पाए जाते हैं। फर्स्ट H2SO4 जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड HCl जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और थर्ड HNO3 जिसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। तो ये 3 मेजर मिनरल एसिड है जो आपको कुछ रिएक्शंस में देखने के लिए मिलेंगे या आपके यूज में आएंगे। फिर आगे हम चलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स पे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, दी एसिड विच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जो भी एसिड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं मैलिक एसिड का, जो कि हमें कहाँ से अचीव होता है, एप्पल से मिलता है। फिर बात करते हैं फॉर्मिक एसिड का। तो ये हमें किससे मिलता है, चींटी, आंट से मिलता है। फिर बात करते हैं सिट्रिक एसिड का। तो सिट्रिक एसिड हमें किससे मिलता है, लेमन या जितने भी रॉ फ्रूट्स होते हैं तो उनसे ये हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट हो गया टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड हमको किससे मिलता है, ग्रेप्स से मिलता है या टेमराइन से मिलता है। फिर लैक्टिक एसिड, तो ये हमको किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है। फिर एसिटिक एसिड, ये हमको मिलेगा विनेगर से, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, सिरका बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड हमें किससे मिलेगा, टोमेटो से मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड जो होते हैं वो मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड एंड सेकंड इज वन कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं कि एसिड की जो कंपोजिशन होगी या इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी,
लेस होगी और वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो कैसी होगी, मोर होगी। तो ऐसे जो एसिड्स का सॉल्यूशन होता है तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट एसिड्स कहलाते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, जहां पर एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और वाटर की कंसेंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। कोई भी एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें कितने H पॉजिटिव आयन हमारे बन रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हो गया वीक एसिड एंड सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड कौन से एसिड होते हैं, दोज एसिड गिव लेस H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड पार्शियली आयनाइज्ड। जितने भी एसिड ऐसे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कम H पॉजिटिव आयन देते हैं और पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। पार्शियली आयनाइज्ड मतलब कि पूरी तरह से आयंस में वो नहीं टूटते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे वीक एसिड्स कहलाते हैं। अब वीक एसिड्स के एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि विनेगर में पाया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, ये वो एसिड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मोर H पॉजिटिव आयन देते हैं और ये कंप्लीटली आयनाइज्ड भी होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ये भी 3 एग्जांपल इसके दिए हुए हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl है, और एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, और एक हो गया नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, HNO3 हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। अब हमने एसिड के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव सोपी टच सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बेस है वो एक तो बिटर होता है टेस्ट में, और जब हम इसको टच करते हैं तो ये कैसा होता है, सोपी टच देता है हमको। और जब भी हम इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसमें ये हमको क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा, जिस तरह से कोई भी एसिड H पॉजिटिव आयन देता है। अब आगे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी क्या दी हुई है इसकी, फर्स्ट ये दी हुई है कि एक तो ये टेस्ट में बिटर होता है, कसैला या कड़वा होता है। इसके जब भी हम इसको लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करेंगे तो ये रेड से किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज पे देखेंगे तो येलो कलर देगा। फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन के साथ देखेंगे तो पिंक कलर देगा। और पीएच स्केल पे जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये 7 से ज्यादा, 7 से जब 14 की तरफ हम बढ़ेंगे, यहाँ पर जो बेस की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन किसी बेस की मदद से तैयार किया जाए तो उस एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करेगा। और ये कैसा होता है, सोपी इन टच होता है, जो कि तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज एल्कलीज। जितने भी दी वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। जितने भी बेस ऐसे होते हैं कि जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो वो सब क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें हो गया NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, एल्कलीज के एग्जाम्पल हो गए। टाइप्स ऑफ बेसिस पे, तो बेसिस जो होते हैं वो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, इसके बेसिस, उसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं। जो वीक बेसिस होते हैं वो फर्स्ट टाइप है जो कि पार्शियली आयनाइज हो जाता है। पार्शियली आयनाइज होने का मतलब ये है कि जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो तब ये क्या देगा, हमें लेस OH नेगेटिव आयन देगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो ये वो होते हैं कि जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में डालते हैं तो तब ये क्या देते हैं, ये मोर OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वीक बेसिस है, उसके 3 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उसके 2 एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों ही कैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। आई होप यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू
और आप इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।